चुड़ैल का पति की कहानी। नदी किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में खंडहर के पास एक घर था। उस घर में एक औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। सभी गांव वालों का मानना था कि वो कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वह एक चुड़ैल है। एक दिन अचानक से उस औरत का पति गायब हो जाता है। गांव वालों का मानना था कि चुड़ैल ही अपने पति को खा गई है। हेलो भाई, पता नहीं इस औरत ने हमारी दोस्त को कहाँ गायब कर दिया है। बेचारा हमारा दोस्त बिरजू पता नहीं किस हालत में होगा। मुझे तो शक है कि ये चुड़ैल उसे पक्का मारकर खा गई होगी। अरे भाई, हम अपने दोस्त को ऐसे ही नहीं भूल सकते हैं। क्या पता वो अभी जिंदा हो। चलो उस चुड़ैल के घर चलकर हम पता करते हैं। अभी तो शाम होने का समय है, अभी तो कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए। चलो। फिर वे दोनों चुड़ैल की घर की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। चुड़ैल के घर के पास पहुंचकर वे दोनों चुड़ैल की घर की अंदर ताका झाकी करने लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। बिरजू भाई, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई फायदा नहीं है बल्लू, चलो इसका हम दरवाजा खटखटाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं भाई, सब गांव वाले कहते हैं ये चुड़ैल है। अगर ये बात सच निकली तो हमारी शामत आ जाएगी। डरो मत भाई, अभी दिन का समय है। सूर्य की रोशनी में चुड़ैल नहीं आ सकती है। चलो मेरे साथ उसका दरवाजा खटखटाते हैं। फिर वे दोनों उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बिरजू भाई, तुम कहाँ हो? दरवाजा खोलो। तभी अंदर से बिरजू की रोने की आवाज आती है। भाई, कोई भी मेरी मदद करो। तभी अंदर से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। भीमा भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, अपने दोस्त को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कौन है यहाँ पर? भागो यहाँ से। किसकी मौत आई है? कोई बिरजू यहाँ पर नहीं है। अगर तुम दोनों यहाँ पर रुके तो तुम दोनों की लाश भी यहाँ से नहीं जाएगी, यहीं मार के खा जाऊंगा। अरे भागो रे, यहाँ पर तो सच में चुड़ैल है। भागो भागो यहाँ से। फिर भीमा और बल्लू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। बल्लू भाई, बिरजू की आवाज हमने सुना था। ऐसा लग रहा था कि वह जख्मी है। हमें उसकी तो मदद करनी होगी भाई। पर कैसे भाई? हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? मेरे पास एक रास्ता है। हमें उस चुड़ैल के घर में चोरी चुपके से घुसना होगा। उस चुड़ैल को हमारे बारे में पता न लग सके। हम आज रात के अंधेरे में उसके घर जाएंगे और बिरजू को वहाँ से आजाद कर ले आएंगे। भीमा भाई, तुमने तो मरने का पक्का प्लान बना लिया है। चलो ठीक है, दोस्त के लिए मरना पड़े तो क्या हुआ। ठीक है, तुम अपनी जान दे देना। फिर रात हो जाती है और वे दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं। भीमा भाई, हमें तो यहाँ पर डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वे दोनों देखते हैं बिरजू एक खटिये पर पड़ा हुआ रहता है। अरे भाई, बिरजू तो यहाँ पर लेटा हुआ है। देखो ये जिंदा है कि मार दिया इसे चुड़ैल ने। अरे भाई, बिरजू को तो वो चुड़ैल मार दिया है। कैसी चुड़ैल है वो? अगर आज वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक कर रहे हो भाई, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो तो अपने पति को ही खा गई। फिर वे दोनों की आवाज वह चुड़ैल सुन लेती है और वहाँ पर चली आती है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हा 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 हा, तुम दोनों मुझे मारने आए हो? तुम दोनों मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें अपने दोस्त की हाल पर देखकर तरस नहीं आ रही? तुम दोनों को क्या लगा मुझसे बचकर तुम यहाँ से निकल जाओगे? तुम्हारा दोस्त का जो हाल मैंने किया है
वही हाल मैं तुम्हारा करूँगा। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। हाँ चुड़ैल जी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन चुड़ैल उन दोनों की एक नहीं सुनती है और उन दोनों को बेरहमी से ही उसके दोस्त की तरह मार देती है।